ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है एक नामुमकिन प्यार की दास्तान। एक तरफ एक इंसान और दूसरी तरफ एक सांप, जिसे दुनिया ने कभी प्यार करना सिखाया ही नहीं। इस कहानी में है प्यार, दर्द और वे फैसले जो तकदीर बदल देते हैं। अगर आपको इमोशनल लव स्टोरीज पसंद है तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गार्डन में एक छोटी सी क्यूट बच्ची खेल रही थी जिसका नाम शू मेंगजाओ था। लेकिन अचानक उसके सामने एक सांप आ जाता है, जिसे देखकर वो डर के मारे रोने लगती है। उसे बचाने के लिए उसकी मौसी शाओचिंग वहां आ जाती हैं। वैसे तो वह बिल्कुल सामान्य ही लग रही होती हैं, लेकिन उसकी मौजूदगी को वो सांप पहचान जाता है और वहां से भाग जाता है। चिंग मेंगजाओ से कहती हैं, डरो मत, अब सब कुछ ठीक है। फिर वह कुछ सोचती हैं और बोलती हैं, चलो मैं तुम्हें द लेजेंड ऑफ द व्हाइट स्नेक की कहानी सुनाती हूँ। कुछ साल पहले हांगझो की खूबसूरत वेस्ट लेक, जो पश्चिमी झील के किनारे है, वहां दो बहुत बड़े सांप हजारों साल से तपस्या कर रहे थे। कई मौसम बीत जाने के बाद एक व्हाइट स्नेक बाय सूजन इंसानी रूप धारण करती है, जो बेहद खूबसूरत होती है। उसके साथ उसकी बहन एक ग्रीन स्नेक शाओचिंग भी इंसानी रूप में बदल जाती है। ग्रीन स्नेक शाओचिंग अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी देखो, हमारी तपस्या रंग लाई। बाई सूजन मुस्कुराती है और कहती है, मेरी लिटिल सिस्टर, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। दोनों अपने इंसानी रूप को देखकर खुश होती हैं। थोड़ी देर बाद हांगझो की खूबसूरत वेस्ट लेक में चारों तरफ धुंध छा जाती है। एक बोट चलती हुई दिखाई देती है, जिसमें बाई सूजन सफेद लिबास में और शाओचिंग हरे लिबास में पहले बार शहर की तरफ जा रही होती है। शाओचिंग, दीदी देखो, इंसानी दुनिया कितनी रंगीन है, क्या हम सच में यहाँ रह पाएंगे? बाई सूजन चिंग से कहती है, मैंने हजारों साल तपस्या सिर्फ इस एक दिन के लिए की है। मुझे महसूस करना है कि दिल का धड़कना क्या होता है। और फिर मौसम बिगड़ने लगता है और बारिश होने लगती है। बाई सूजन की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो बारिश में भीग रहा होता है, लेकिन अपनी छतरी एक डॉग को बचाने के लिए पकड़े होता है। शाओचिंग शरारत से कहती है, दीदी लगता है आपको आपकी तपस्या का फल मिल गया। बाई सूजन उसे प्यार से चुप कराती है और सू सियान को थोड़ी देर तक देखती रहती है। उसे वो इंसान अच्छा लगता है। लेकिन फिर दोनों शहर घूमने चली जाती हैं। बहुत देर तक भीगे रहने और तेज हवाओं से बचने के लिए दोनों बहनें एक पेड़ के नीचे छुप जाती हैं। वहीं से शू सियान, एक मासूम दवा बेचने वाला, गुजरता है। उसके पास एक बड़ी छतरी होती है। बाई सूजन उसे पहचान लेती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। शू सियान धीरे से आगे बढ़ते हुए, आप लोग भीग रही हैं, अगर बुरा ना माने तो ये छतरी रख लीजिए। बाई सूजन उसकी तरफ देखती है और मना कर देती है। जैसे ही सूजन बाई सूजन को देखता है, वो उसे देखता ही रह जाता है। उसकी आंखें समंदर जैसी गहरी और शांत, और चेहरा बेहद खूबसूरत। तब शूचिंग उसे टोक कर कहती है, माफ कीजिए, मेरी बहन जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करती। क्या आप हमें छतरी दे सकते हो? जैसे ही शू सियान छतरी बाई सुजैन को देता है, दोनों की उंगलियां टच हो जाती हैं। दोनों को अजीब सा एहसास होता है, लेकिन दोनों ध्यान नहीं देते। बाई सुजैन, लेकिन फिर तुम कैसे जाओगे? शू सियान मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे बारिश पसंद है और मुझे भीगना अच्छा लगता है। शू सियान बारिश में भागता हुआ चला जाता है, बेशक ठंड से कांप रहा होता है। बाई सुजैन उसे मुस्कुराते हुए देखती रहती है। तब शूचिंग मुस्कुराते हुए कहती है, दीदी बोलो तो मैं उस इंसान को पकड़ कर लाऊं? बाई सुजैन थोड़ी मुस्कुराहट के साथ कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन शू सियान जड़ी बूटी लेने
पहाड़ों के बीच घने जंगल में जाता है। वो वहां से जड़ी बूटी अपने बाल्टी में डालने लगता है। तभी एक छुपा हुआ जहरीला सांप उसे काट लेता है। शू शियान अपने घर की तरफ बढ़ता है क्योंकि वहां दवाई बनी होती है, लेकिन रास्ते में ही वो बेहोश हो जाता है। शाओ चिंग उसे देख लेती है और अपने घर ले आती है, जो जंगल के बीच होता है। बाई सुजैन जैसे ही उसे देखती है, घबरा जाती है। वो तुरंत एक पानी के प्याले में फूंक मारती है, जिससे एक जादुई चीज निकलती है। शाओ चिंग कहती है, दीदी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम अपनी लाइफ एसेंस दे रही हो, तुम कमजोर हो जाओगी। लेकिन बाई सुजैन कुछ नहीं सुनती। वो जादुई प्याला शू शियान को पिला देती है। कुछ देर बाद शू शियान की आंखें खुलती हैं और वो पूछता है, मैं कहाँ हूं? तभी शाओ चिंग आती है। शू शियान उसे देखकर कहता है, तुम तो वही हो। बाई सुजैन मुस्कुराकर कहती है, हाँ, हम वही हैं। शू शियान बाई सुजैन को देखते रहता है और उसकी खूबसूरती में खो जाता है। शाओ चिंग कहती है, हे, तुम मेरी बहन को घूरना बंद करो। दोनों शर्मा जाते हैं। शाओ चिंग मुस्कुराती है, ठीक है बिग सिस्टर, मैं बाहर जा रही हूं। उसके बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। इसके बाद रोज बाई सुजैन शू शियान को जड़ी बूटी ढूंढने में मदद करती है। दोनों रोज मिलते हैं, साथ समय बिताते हैं। बाई सुजैन दिन में लोगों का इलाज करती है। रात को गार्डन में बैठकर बातें होती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। शहर में दोनों मिलकर बाओ हे तांग नाम की दवा की दुकान खोलते हैं। बाई सुजैन अपने जादू से लोगों की बीमारियां ठीक करती है और लोग उसे देवी मानने लगते हैं। तब फा हाय, एक कट्टर बूढ़ा मॉन्क, को पता चलता है कि बाई सुजैन की दवाई से लोग ठीक हो जाते हैं, तो वो वहां पता लगाने जाता है। वो दोनों को साथ देख लेता है। साथ ही बाई सुजैन के जादुई काम भी देख लेता है और समझ जाता है कि वो एक सांप है। कुछ दिनों बाद वो शू शियान से अकेले मिलता है और कहता है, मूर्ख इंसान, जिसे तू अपनी वाइफ समझता है, वो कोई औरत नहीं बल्कि एक प्राचीन और शक्तिशाली सांप है। शियान, खामोश रहिए, मेरी पत्नी एक फरिश्ता है। फा हाय, क्या तुझे कभी शक नहीं हुआ कि उसकी दवाई से सब इतनी जल्दी ठीक कैसे हो जाते हैं? अगर यकीन नहीं आता तो उसे जादुई वाइन पिलाओ, सच्चाई सामने आ जाएगी। ये कहकर वो उसे शराब की एक बोतल दे देता है। दूसरी तरफ बाई सुजैन दवाइयों में अपनी लाइफ एसेंस डाल रही होती है। शाओ चिंग, दीदी, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। अगर ऐसे ही होता रहा तो तुम अमरता खो दोगी और इंसान बन जाओगी। और क्या प्यार इतना खास होता है जिसके लिए तुम अपना सब कुछ कुर्बान कर रही हो? बाई सुजैन, हाँ, प्यार एक बहुत ही खूबसूरत और पाक एहसास है। मैं चाहूंगी कि तुम भी कभी इसका एहसास करो। फिर बाई सुजैन मुस्कुराकर कहती है, मैं जल्द ही मां बनने वाली हूं। शाओ चिंग, क्या सच में? बाई सुजैन मुस्कुराती है। दोनों बहुत खुश होती हैं। शाओ चिंग, क्या शू शियान को पता है? बाई सुजैन, अभी नहीं। दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान शू शियान टेंशन में घर आता है। शाओ चिंग, ठीक है दीदी, मैं जा रही हूं। अपना ख्याल रखना, मेरी बहन का अच्छे से ध्यान रखना। और वो नागलोक चली जाती है कल्टीवेट करने। बाई सुजैन, जो कि प्रेग्नेंट है और थोड़ा कमजोर महसूस कर रही होती है। वहीं शू शियान इन सब से अनजान, थोड़े शक और दबाव में उसे शराब का एक गिलास देता है। बाई सुजैन, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं इसे बाद में पी लूं? शियान, सिर्फ एक घूंट, मेरी खुशी के लिए।
जैसे ही बाई सुजैन शराब पीती है, उसे दर्द होता है। वो बिस्तर पर लेट जाती है और शूशियान को बाहर जाने को कहती है। शूशियान बाहर जाता है, लेकिन अपना शक मिटाने के लिए दरवाजा खोलता है और देखता है कि बिस्तर पर उसकी पत्नी नहीं, बल्कि एक विशाल सफेद सांप है। शूशियान चीख पड़ता है और वहीं बेहोश हो जाता है। बाई सुजैन भी शूशियान को देखकर घबरा जाती है। तभी फा हाय अचानक वहां प्रकट होता है। फा हाय, तुमने अपनी लाइफ एसेंस से इंसानों की जान बचाई थी, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। बाई सुजैन बहुत कमजोर होती है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती। मॉन्क शूशियान को समुद्र के किनारे बने मंदिर में ले जाता है और उसे एक कमरे में ले जाकर बिस्तर पर सुला देता है। बाई सुजैन वहां पहुंचती है और गुस्से में कहती है, फहाय, प्यार कोई गुनाह नहीं है, उसे बाहर आने दो। एक इंसान और एक सांप एक साथ नहीं रह सकते। ये बुद्ध की शिक्षाओं के खिलाफ है। बाई सुजैन, क्या तुम्हारा बुद्ध दो प्यार करने वालों को अलग रखना चाहता है? फहाय, तुम्हारी जगह जमीन के नीचे है, इंसानों के बीच नहीं। मंदिर के ऊपर अंधेरा हो जाता है। आसमान में बिजली चमकती है। बाई सुजैन हवा में खड़ी होती है, जो देखने में बहुत खतरनाक लग रही होती है। वो दोनों हाथ फैलाकर बोलती है, फा हाय, इसके जिम्मेदार तुम होगे। फिर वो समुद्र में जादू करती है। समुद्र का पानी आसमान की तरफ उठने लगता है। बड़ी बड़ी लहरें मंदिर की तरफ बढ़ने लगती हैं। फा हाय जमीन पर खड़ा होता है। उसका हाथ आसमान की तरफ उठता है। फिर सुनहरी एनर्जी से एक विशाल हथेली बनती है। वह सुमुद्रा बनाता है। लहरें मंदिर से टकराकर रुक जाती हैं। मंदिर बच जाता है। बाई सुजैन सफेद बिजली से भिक्षु की ओर हमला करती है। फाहाय भी अपना हाथ उठाकर अपनी दिव्य प्रकाश से बाई सुजैन की ओर हमला करता है। और जब दोनों की ऊर्जा टकराती है तो एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट बन जाता है। अब फाहाय भी हवा में आकर बाई सुजैन पर हमला करता है और फिर से दोनों की शक्ति टकराती है। लेकिन फाहाय बाई सुजैन पर भारी पड़ता है और बाई सुजैन मॉन्क की शक्ति से पीछे धकेल दी जाती है और बाई सुजैन समुद्र में गिर जाती है। उसे देखकर फा हाय मंदिर के गेट की तरफ जाने लगता है और सोचता है कि वो जीत गया। लेकिन तभी बिजली कड़कती है। समुद्र गोल गोल घूमने लगता है और उसके नीचे बहुत बड़ी नीली रोशनी बनती है, जिसके अगले ही पल बाई सुजैन एक बहुत ही शक्तिशाली ड्रैगन को समन कर लेती है और उसकी आंखें भी चमकने लगती हैं। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर फाहाय भी घबरा जाता है और अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार बुद्धा पाम अटैक तैयार करता है। ड्रैगन जोर से दहाड़ता है। पानी के तूफान उठते हैं और दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते हैं। सुजैन फाहाय पर भारी पड़ती है। फाहाय का पैम अटैक टूट जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। बाई सुजैन भी उसके सामने खड़ी होती है। लेकिन अगले ही पल बाई सुजैन घुटनों पर आ जाती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में दर्द होने लगता है। और अपने बच्चे की वजह से बाई सुजैन कमजोर हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर फाहाय खड़ा होता है और अपनी जादुई कटोरी से लाइफिंग पगोडा प्रकट करता है और बाई सुजैन को कैद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शूशियान को होश आता है। वो मंदिर के बाहर आता है और सोचता है कि कुछ भी हो, लेकिन वो मेरी पत्नी है और मैं उससे प्यार करता हूँ।
जैसे ही वो बाहर आता है तो देखता है कि लाइफेन पगोडा में उसकी पत्नी बाई सुजेन कैद हो रही होती है। शुशियान मॉन्क के पैर पकड़ लेता है और रोने लगता है। प्लीज मॉन्क, मेरी पत्नी को कैद मत करो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फा हाय, एक इंसान और एक जादुई सांप एक नहीं हो सकते, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी बार उससे मिलने दे रहा हूँ। शुशियान भागकर बाई सुजेन के पास जाता है। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। बाई सुजेन, नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं, मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। वो अपने मन में सोचती है, क्या मैं उसे हमारे बच्चे के बारे में बता दूं? फिर सोचती है, नहीं, अगर उसे पता चल गया तो वो जी नहीं पाएगा। तभी मॉन्क जादू से शियान को पीछे खींच लेता है और बाई सुजेन को पगोडा में बंद कर देता है। शियान टूट जाता है। बाई सुजेन भी पगोडा के अंदर रोती रहती है। 1 महीने बाद शियान मंदिर की सफाई करता है और वहीं रहने लगता है। रोज पगोडा के पास बैठकर बातें करता है। दिन हफ्तों में बदलते हैं, हफ्ते महीनों में। एक दिन पगोडा के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। इसे सुनकर शुशियान हैरान हो जाता है। तभी आसमान में दिव्य रोशनी चमकती है और बुद्ध प्रकट होते हैं। बुद्ध, तुम दोनों के सच्चे प्यार और निष्ठा को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। इस बेकसूर बच्चे को सजा नहीं दे सकता। वो पगोडा हटा देते हैं। अंदर बाई सुजेन और एक छोटी सी बच्ची होती है। शुशियान भागकर उनके पास जाता है, लेकिन वो बाई सुजेन को एक बच्चे के साथ देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी बाई सुजेन उसे बच्चा दे देती है और वो समझ जाता है कि ये उसकी ही बेटी है और वो खुशी से रोने लगता है। बाई सुजेन भी उसके साथ खुशी से रोने लगती हैं। बुद्ध, एक इंसान और सांप साथ नहीं रह सकते, तो तुम क्या चुनती हो? बाई सुजेन, मुझे अपने पति शुशियान के साथ रहना है। बुद्ध दिव्य रोशनी डालते हैं और बाई सुजेन को पूरी तरह इंसान बना देते हैं। बुद्ध बादलों में गायब हो जाते हैं। बाई सुजेन, शुशियान और उनकी बेटी खुशी से एक दूसरे को देखते रहते हैं। तब श्याओ चिंग मैंग जियाओ से बोलती है, तो कैसी लगी तुम्हें ये व्हाइट स्नेक की स्टोरी? मैंग जियाओ खुशी से बोलती है, मौसी, ये तो बहुत ही अच्छी लव स्टोरी थी। तभी गार्डन में बाई सुजेन और शुशियान आते हैं। इसे देखकर मैंग जियाओ मम्मी, पापा बोलकर उनके तरफ भागती है। श्याओ चिंग कहती है, मैंग जियाओ आराम से बेटा। मैंग जियाओ बोलती है, मम्मी, पापा, मौसी ने मुझे व्हाइट स्नेक की स्टोरी सुनाई और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसा सुनकर सभी हंसने लगते हैं और यहाँ हमारी ये प्यारी सी कहानी समाप्त होती है।